हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में अध्याय 9 किरण प्रकाशी की जो है उसमें एक और नए व्यंजक की। व्यंजक जो है हमारा वह क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, उसका सूत्र ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन रहेगी, उसके आधार पे हमें इसका व्यंजक जो है प्राप्त करना है। तो जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चित्र में यदि हम देखें है ना, तो चित्र के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हमारी इसमें होगी। तो चित्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो स्क्रीन पे चित्र दिख रहा है उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें एक बार, और उसको जब भी आप व्यंजक करें अच्छे से बनाएं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमारी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और व्यंजक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो व्यंजक स्टार्ट होगा वो बेसिकली होगा, चूंकि आवर्धन क्षमता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है तो यह फॉर्मूले से स्टार्ट होगा हमारा, आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले से m से। तो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला हमारा बनता है वह क्या बनता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे, या अपॉन में बात करें तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण यदि हम चित्र में देखें, तो जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है वह हमारा क्या है, बीटा है, और वस्तु द्वारा जो निर्मित दर्शन कोण है वह क्या है, अल्फा है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो m बराबर ये हो जाएगा आपका बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो अल्फा व बीटा के मान क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, मान बहुत कम होते हैं, है ना। अतः हमें क्या करना है, अल्फा के स्थान पे tan अल्फा त्रिकोणमितीय लेना है अनुपात, और बीटा के स्थान पे लेना है tan बीटा। ठीक है, तो ये जो दोनों मान है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब क्या करना है, इसको हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालना है। तो वापस हम tan अल्फा और tan बीटा का मान निकालने के लिए हमें चित्र को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यदि मैं चित्र की अगर बात करूं, ठीक है, तो आप लोग चित्र को बहुत अच्छे से देखें तो हमें एक त्रिभुज दिखाई देगा, त्रिभुज a डैश b डैश e, है ना। चित्र में यदि हम देखें तो हमें एक त्रिभुज दिखाई देगा a डैश b डैश e। तो a डैश b डैश e के लिए हम बात करें, या त्रिभुज a डैश b डैश e से हम बात करें किसकी, tan बीटा की। क्योंकि tan बीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि tan बीटा जो बनता है वो लंब बटे आधार से बनता है, यानी tan जो बनता है वो लंब बटे आधार से बनता है। तो tan बीटा के लिए हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो tan बीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर लंब जो है चित्र में यदि हम जाएं तो लंब आपका है a डैश b डैश। ठीक है, लंब क्या है, a डैश b डैश, और आधार जो है वह क्या है हमारा ई बी डैश। आधार क्या है, ई बी डैश। ठीक है, लंब हो जाएगा आपका, इस प्रकार का चित्र आपको दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, इस प्रकार का चित्र दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार का चित्र, है ना। तो ये रहेगा आपका ए डैश बी डैश और ये ई, है ना। तो ये लंब हो जाएगा आपका और ये आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अब तो आ गया आपका tan
बीटा का मान। इसी प्रकार से फिर चित्र में जाना है हमें और एक और नया त्रिभुज लेना है। ये हमारा रहेगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, है ना। ये भी आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये इस प्रकार से बन रहा है आपका, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे आपका ओ है, यहाँ पे रहेगा आपका ए डैश और यहाँ पे रहेगा बी डैश। इस प्रकार का आपका चित्र है, ठीक है। तो यदि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो टेन अल्फ़ा का जब मान निकालेंगे हम, तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लंब और आधार क्या हो जाएगा, ओ बी डैश, ठीक है। ये हो गए आपके टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के मान। अब हम यह जो दोनों मान हैं ये कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो m बराबर, पहले रखेंगे हम टेन बीटा का ऊपर की तरफ, तो ये निकलेगा ए डैश बी डैश ई बी डैश, अपॉन में रहेगा हमारा टेन अल्फ़ा का ए डैश बी डैश ओ बी डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा मान। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये जो बटे का बटे वाला पद दिख रहा है ना हमें, ये उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पद क्या बनेगा, m बराबर, देखिए बटे का बटे वाला पद है तो ये नीचे वाला पद उल्टा होकर ऊपर गुणे में जाता है। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो m बराबर हमारे पास मिलेगा ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। अब हमें क्या कर लेना, ओ बी डैश और ई बी डैश का चित्र के अकॉर्डिंग मान देख लेना कि ओ बी डैश क्या चीज़ है और ई बी डैश क्या चीज़ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परंतु ओ बी डैश की अगर बात करूँ मैं, है ना, तो ओ बी डैश क्या है, मेरा जो अभिदर्शक है उसकी फोकस दूरी है ना। तो यह तो ली जाएगी एफ ओ, फोकस दूरी क्या ली जाएगी, एफ ओ, ठीक है। और इसके बाद यदि बात की जाए ई बी डैश की, तो ई बी डैश क्या है, जो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए वो वस्तु के काम कर रहा है, नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका से वो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी है, तो यह ली जाएगी माइनस यू ई, ठीक है। अब यह जो दोनों मान है यह कहाँ रखना है अपने को, यहाँ पे, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देना हमें समीकरण 2 से। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इधर वाला हिस्सा जो मैं रफ कर रहा हूँ, चलिए अब हमें क्या करना है, जो समीकरण 2 है इसमें ये दोनों मान रखना है। तो जब मैं मान रखता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा m बराबर, देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करके यदि मैं लिखना चाहूँ तो ये माइनस में हर का माइनस अंश को लगा सकते हैं। तो मैंने हर का अंश जो हर का माइनस था वो अंश को लगा दिया और इस वाले पद को मैंने इस प्रकार से लिख दिया 1/UE, है ना। क्या लिख दिया, 1/UE, ताकि जब हम मान निकालेंगे शर्तों के आधार पे तो हम आसानी से यहाँ पे रख पाएँ, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। यहाँ तक हो गया आपका। इसको हमें दे देना है समीकरण नंबर 3 नाम। अब यहाँ पे हमें पहली कंडीशन ले लेनी। पहली कंडीशन हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है कि जब प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना। तो लेंस सूत्र से, है ना, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तब लेंस सूत्र से। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है।
अब इससे आगे बढ़ते हैं और इधर वाले हिस्से को हम रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें एफ, वी और यू के मान रखना है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी यहाँ पे आंख के पास वाले लेंस की बात हो रही है। तो हम फोकस दूरी भी किसकी लेंगे, नेत्रिका की लेंगे, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी रखेंगे, है ना, और यू जो है वस्तु की दूरी वो भी किसके लिए लेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परंतु एफ बराबर तो हम क्या लेंगे, एफ ई, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करूं मैं v, है ना, तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पे प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए लिया जा रहा है, तो वह क्या होता है, d के रूप में होता है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम d मानते हैं, जो उसके मान की यदि बात करें तो 25 सेंटीमीटर होता है, और इसको d के रूप में लिया जाता है। और यह जो माइनस है चिन्ह परिपाटी के अनुसार है, ठीक है। फोकस दूरी धनात्मक रहेगी और ये क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। साथ ही में u की बात करूं मैं तो u क्या हो जाएगा, माइनस यू ई, है ना, नेत्रिका से वस्तु की दूरी के लिए हो जाएगा। अब यह जो सारे मान हैं ये वापस हमें क्या रखना है, लेंस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे मैं रखता जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f की जगह क्या लेना है, एफ ई लेना है, बराबर v की जगह क्या लेना है, माइनस d लेना है, माइनस 1/u की जगह क्या लेना है, माइनस यू ई लेना है। आगे बढ़ते हैं, 1/f ई बराबर, ये माइनस है ही सही, 1/d आपका, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u ई, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस 1/d को मैं बराबर से इधर पक्षांतरित कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 1/u ई का मान चाहिए। यहाँ पर रखने के लिए देखिए 1/u ई का मान चाहिए, है ना, ये 1/u ई, तो इसका मान मुझे चाहिए। तो मैं इस वाले 1/d जो है आपका पद, इसको इधर पक्षांतरित कर देता हूँ। इधर ये माइनस का है, बराबर से इधर आने पर वो काय का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये जगह 1/f ई प्लस 1/d बराबर इधर रहेगा आपका 1/u ई, ठीक है। ये मान आ गया आपका किसका, 1/u ई का। यह मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखें आप समीकरण 3 में 1/u ई का मान रखने पर, ठीक है, मान रख देते हम। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे, है ना, ये जो समीकरण 3 है ये वाला हिस्सा मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा रफ कर देते चलिए, और इसको भी यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 3 को भी, ठीक है। समीकरण 3 जो थी आपकी उसको भी हम ऊपर लिख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, m बराबर क्या है, माइनस एफ ओ इंटू 1/u ई, ये आपका समीकरण नंबर 3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम मान रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका है, m बराबर, ठीक है, समीकरण 3 आपका माइनस एफ ओ, यहाँ पे हम मान रख रहे हैं किसका, 1/u ई का। तो यहाँ पे इंटू में है इसलिए मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा लिया, और ये मान रख रहा हूँ मैं 1/f ई प्लस 1/d, ये 1/u ई का जो मान था ये मान रख दिया आप लोगों ने समीकरण नंबर 3 में। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, माइनस एफ ओ आपका ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ से मैं इस वाले पद में से जो अंदर है कोष्टक के अंदर, यहाँ से मैं एफ ई को कॉमन निकाल रहा हूँ, है ना, एफ ई को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे अंश में 1 है, यहाँ से भी एफ ई कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना। 1 को 1 से यदि डिवाइड किया जाए तो 1 ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 प्लस। अब यहाँ से मैंने एफ ई कॉमन तो निकाल लिया, लेकिन इस वाले पद की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे एफ ई नहीं है। तो जब भी हम ऐसा कोई पद कॉमन निकालते हैं जो दूसरे वाले पद में नहीं है, और यदि वो हर से कॉमन निकाला जा रहा है तो उसको अंश में लिखा जाता है, और यदि अंश से निकाला जाता है तो हर में। तो यहाँ पे हर से निकाला है तो हमें इसी वाले पद को यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंश में, ये हो जाएगा एफ ई अपॉन डी। जब वापस हम इसको अंदर भेजेंगे तो ऐसा पद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यह जो है आपका पहली स्थिति के लिए व्यंजक हो गया, यहाँ तक सूत्र हो गया आपका पहली स्थिति के लिए जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी जो आपकी स्थिति है वो लेंगे, सेकेंड वाली स्थिति, है ना। इसको रफ करते हैं,
चलिए सेकेंड स्थिति क्या है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना, तो जो हमारा समीकरण 3 है उसमें UE के बराबर हम क्या लेंगे, FE लेंगे। यानी जो वस्तु है वो फोकस पर रखेंगे हम, तभी वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका अनंत पर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो UE बराबर हमें FE लिखना है और ये मान का रख देना है समीकरण नंबर 3 में, है ना। तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो ये आपका समीकरण 3 है। तो ये हो जाएगा M बराबर FO इंटू 1/UE की जगह क्या रख देंगे हम, FE रख देंगे। ठीक है, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं वापस, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस लगाना भूल गया मैं, तो माइनस FO अपॉन FE, यह बन जाएगा आपका अनंत पर बनने के लिए जो प्रतिबिंब है उसकी शर्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको व्यंजक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।